हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको जूम क्लास पर मैं चैप्टर 10 औरंगज़ेब वाला पार्ट जो है पूरी तरीके से समझा चुकी हूँ। आई होप अब आपको उस चैप्टर में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार हम इसकी बुक एक्सरसाइज जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि बुक एक्सरसाइज जो है उसमें किसी भी तरीके की रिड्यूस सिलेबस नहीं है, वो आपको पूरी आएगी। अगर कुछ कट होगा तो वो क्वेश्चन आंसर्स में से होगा कि क्वेश्चन आंसर्स आपके कम हो सकते हैं, लेकिन बुक वर्क जो है और न्यू वर्ड्स जो है वो आपको एज इट इज़ याद करना है। उसमें आपको ये नहीं समझना कि हमने ये टॉपिक तो पढ़ा नहीं है तो हम ये फिल इन द ब्लैंक्स कैसे करें, ऐसा नहीं है। तो मैं आपको समझा देती हूँ जिससे कि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। और अगर किसी ने नहीं करी है वीडियो बुक एक्सरसाइज फिल नहीं करी है तो ये वीडियो देखकर वो बुक एक्सरसाइज भी फिल कर ले। तो सबसे पहले है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें सबसे पहला बोला है नूरजहां बिकेम द वर्चुअल रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर, कि एक वक्त पर नूरजहां जो है वो वर्चुअल रूलर बन गई थी। वर्चुअल मतलब कि जो सुप्रीम होता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, वो रूलर बन गई थी। ड्यूरिंग द फाइनल ईयर्स ऑफ जहांगीर रीजन देयर वॉज अ पावर स्ट्रगल बिटवीन नूरजहां एंड शाहजहां, कि जब जहांगीर का एकदम फाइनल ईयर की बात करें, मतलब आखिर के दिनों की बात करें, तो जो सत्ता की जो लड़ाई थी, गद्दी की जो लड़ाई थी, वो नूरजहां और शाहजहां, जो शाहजहां के जो जहांगीर के बेटे थे शाहजहां, और नूरजहां जो जहांगीर की वाइफ थी, इन दोनों के बीच में एक लड़ाई शुरू हो गई थी। नेक्स्ट है शाहजहां रीजन इज ऑफन रेफर्ड टू एज द गोल्डन एज ऑफ द मुगल एम्पायर, कि शाहजहां का जो एम्पायर है, टाइम पीरियड है, उसको हम मुगल एम्पायर का गोल्डन एज कहते हैं। नेक्स्ट है औरंगजेब स्पेंड द फर्स्ट हाफ ऑफ हिज रीजन इन नॉर्थ एंड द सेकेंड हाफ इन द डेक्कन। ये मैंने आपको समझाया था कि औरंगजेब के पूरे पीरियड को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला हाफ जो है वो नॉर्थ में बिताता है और दूसरा हाफ जो है वो डेक्कन में बिताता है। नेक्स्ट है औरंगजेब स्पेंट द लास्ट 26 ईयर्स ऑफ हिज रीजन फाइटिंग अगेंस्ट द मराठास एंड द सल्तनत ऑफ बीजापुर एंड गोलकुंडा। तो औरंगजेब ने अपने लास्ट 26 ईयर्स जो है वो मराठास से लड़ने में बिता दिए और बीजापुर और गोलकुंडा के सुल्तान से भी लड़ने में बिता दिए। तो अब ये ध्यान रखिए, इसमें जो डार्क ब्लैक कलर के जो वर्ड्स लिखे हैं इनको आपको फिल करना है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। इसमें एक तरफ है सलीम। सलीम जो है वो अकबर के बेटे थे, नीचे आपको आंसर दिए हुए सन ऑफ अकबर, अकबर के बेटे थे। नेक्स्ट है खुसरो। खुसरो जो है वो जहांगीर के बेटे थे। नेक्स्ट है नूरजहां। नूरजहां जो है वो जहांगीर की वाइफ थी। नेक्स्ट है ताजमहल। ताजमहल जो है वो पूरा वाइट मार्बल का बना हुआ है। अगर आप बच्चों ने देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि ताजमहल जो है वो पूरा वाइट मार्बल का बना हुआ है। नेक्स्ट है मुमताज़ महल। मुमताज़ महल जो है वो शाहजहां की वाइफ थी। और नेक्स्ट है रेड फोर्ट। रेड फोर्ट किससे बना है? वो रेड सैंडस्टोन से बना है। आपने देखा ये रेड फोर्ट तो आपको स्कूल से भी दिख जाता है कई बार। रेड फोर्ट जो है वो बिल्कुल लाल है, तो वो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट आंसर। The foundation laid by Dash was so strong that Jahangir did not have any major problems maintaining the empire, कि किसके द्वारा फाउंडेशन जो है ऐसा बनाया गया था, इतना स्ट्रांग बनाया गया था कि जहांगीर को रूल करने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। तो इसमें आंसर है अकबर, क्योंकि अकबर के बाद जो गद्दी पर बैठे थे वो थे जहांगीर। तो जहांगीर से पहले वाला रूलर कौन हुआ? अकबर। तो अकबर ने जो फाउंडेशन है वो इतना स्ट्रांग बना दिया था कि जहांगीर को किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं देखनी पड़ी थी। नेक्स्ट है शाहजहां बिल्ट द मैग्निफिशेंट आगरा फोर्ट ताजमहल रेड फोर्ट इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज़ महल, कि मुमताज़ महल की याद में शाहजहां ने कौन सा मैग्निफिशेंट चीज़ बनवाई थी? वो है ताजमहल। तो ताजमहल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है शाहजहां बिल्ट अ न्यू सिटी कॉल्ड डैश। शाहजहां ने जो नई सिटी बनाई थी उसको क्या कहते थे? शाहजहां से ही आप कनेक्ट करते हुए देखो तो शाहजहानाबाद। शाहजहां ने जो नई सिटी बनाई थी उसको शाहजहानाबाद कहते थे। नेक्स्ट है औरंगजेब्स रीजन कैन बी रफली डिवाइडेड इनटू, कि औरंगजेब का जो पूरा रीजन है उसको हम कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं? ये मैंने आपको बताया था, दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, टू पीरियड्स, अर्ली रीजन और लेटर रीजन। नेक्स्ट है वन ऑफ द मोस्ट सीरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय औरंगजेब केम फ्रॉम डैश इन द डेक्कन, कि औरंगजेब
ने किसके द्वारा सबसे ज़्यादा सीरियस चैलेंज झेला था डेक्कन में? ये मैंने आपको बताया था, मराठास से उसने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी और उनको क्रश करने का जो उसका सपना था वो कहीं ना कहीं अधूरा रह गया था। अब आ जाए ट्रू और फॉल्स। इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो मैंने आपको पहले भी बताया है, बच्चे कई बार गलती कर देते हैं कि अगर आपने एग्ज़ाम में खाली ट्रू और खाली फॉल्स लिख दिया तो आपको उसके नंबर नहीं मिलेंगे। ये ध्यान रखिएगा, आपने अगर फॉल्स स्टेटमेंट है तो उसको आपको करेक्ट करना ही पड़ेगा। अगर आपने करेक्ट नहीं किया तो आपको उस आंसर के नंबर नहीं मिलेंगे, वो आपका गलत हो जाएगा। तो सबसे पहला है आपका जहांगीर डिफीटेड द राणा ऑफ मेवाड़, कि जहांगीर ने मेवाड़ के राणा को डिफीट किया था, हराया था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है जहांगीर इज सेड टू हैव इंस्टॉल्ड अ चेन ऑफ जस्टिस, कि जहांगीर ने ये कहा था एक चेन बनाई जाएगी जिससे कि सब लोग जो है न्याय उस चेन के ज़रिए मांग सकेंगे, कि मतलब उसको अगर आप बजाओगे तो जहांगीर तक डायरेक्टली अपनी बात जो है वो पहुंचा सकते हो। ये आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है द पिकॉक थ्रोन वॉज टेकन टू पर्शिया बाय नादिर शाह, कि जो पिकॉक थ्रोन था, जो लाल किले में था पिकॉक थ्रोन, उसको नादिर शाह जो पर्शिया का रूलर था वो ले गया था। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट है द जामा मस्जिद इज सेड टू बी द मोस्ट परफेक्ट ऑफ जहांगीर्स बिल्डिंग, कि जामा मस्जिद को जहांगीर की बिल्डिंग्स का एक सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे मोस्ट परफेक्ट एग्जाम्पल मानते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि आपको पता होगा कि ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, जामा मस्जिद हो गया, ये सब जहांगीर नहीं, ये सब शाहजहां ने बनवाया था और इसीलिए ये शाहजहां की इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स में आता है। तो देखिए यहाँ पे नीचे इसको करेक्ट करके दिया हुआ है। तो आई होप अब आपको इस बुक वर्क में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी कोई दिक्कत अगर आपको लगती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।